जय शिव गोरक्षनाथ जी। भक्तों, आज हमें किसी ने कहा है कि समय का जो भार है वो हम पर भी पड़ता है। ऐसा कुछ होता है जो समय के कारण हमारे जीवन में बीतता हो और हम पर कठिनाइयाँ आती हो। ऐसा कुछ होता है या समय कर हमारे कार्य विलुप्त हो या देरी हो या होते ही ना हो। ऐसा कुछ होता है क्या समय का भार हम पर पड़ता है? तो इस बात का मैंने बहुत ही गहराई से विचार किया कि जो बोल रहा है बात तो ठीक है। तो मैंने फिर किसी महासिद्ध पुरुष नाथ जी से पूछा यही सवाल। तो उन्होंने कुछ बातें मुझसे साझी की और बोले, जी हाँ, समय का भार हम पर पड़ता है क्योंकि समय के कारण ही ब्रह्मांड चक्कर चलता जा रहा है और वो समय का भार हम पर निश्चित ही पड़ता है। समय जो जो घटित करता है वो भी हम पर भी घटित होता है। समय हम पर जरूर घटित होता है और समय का भार भी हम पर घटित होता है। तो महापुरुष कहने लगे कि देखो, समय जो होता है वो किसी का इंतजार नहीं करता, वो वर्तमान गति से चलता रहता है। उनकी गति कभी भी कम नहीं होती और गति के अंदर के भाग में जो जो भी घटित होता है उसके साथ साथ वो बीतता चला जाता है। और उन्होंने कुछ और बातें बताई। उन्होंने बताया कि अगर समय वाला यंत्र आपने अपने घर में स्थापित किया हो तो वो समय वाला यंत्र अगर आपके घर में गलत जगह पर स्थापित हो तो निश्चित ही वो वैसा ही फल देगा जैसा जिस तरह आपने रखा है। अगर वो समय आपने सही जगह पर रखा है तो वो आपको सही समय देगा। तो समय वाला यंत्र, मैंने पूछा कि हे नाथ, मुझे विस्तार से समझाए समय का यंत्र क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि समय वाला यंत्र हम घड़ी को कहते हैं। अगर घड़ी आपने अपने घर में घड़ी लेकर आए हो तो वो घड़ी आपने ऐसे ही लाकर आपने यम दशा अर्थात दक्षिण दिशा अर्थात पितरों वाली दिशा, जहाँ हमारे पितर वास करते हैं, वहाँ लगा दी तो निश्चित ही वो प्रभाव हमारे घर पर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो हमारे घर में भी घटित होगा। तो मैंने उनसे पूछा
कि वे घड़ी लगाने का अच्छा और पवित्र उपाय क्या है। तो उन्होंने बताया कि देखो, जब भी आप अपने घर में समय का यंत्र अर्थात समय की घड़ी लेकर आए तो उस घड़ी को पहले मंदिर में रखो, उसको प्रार्थना करो कि हे मालिक, जब आप किसी को भी मानते हो उसके आगे रख दो और फरियाद करो कि हमारे घर के जो यंत्र है समय का ये अच्छी तरह घटित होता रहे। तो ऐसे प्रार्थना कर कर आप थोड़ा सा प्रसाद भी चढ़ाएं और यंत्र को आप या तो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर या पश्चिम की ओर लगा सकते हो। और जैसे ही नए यंत्र को लगाओगे साथ में उसके कुछ मीठा भी उसके साथ लगा या रख देना। तो 3 दिन उसके साथ वो मीठा लगा रहे और चौथे दिन उस मिठाई या कुछ भी मीठा रखा हो उसको उतार कर आपने जहाँ गाँव को दे आना है, गाँव माता को खिला आना है, जहाँ वृक्ष या पीपल या किसी भी हरे घास पर रखाना है। तो देखना आपका समय आपको सही तरह से संचालित करेगा। तो इसके अलावा आपके घर में अगर आपका समय गलत जगह पर रखा हो अर्थात घड़ी आपने अगर दक्षिण दिशा की ओर लगा दी है तो उसे तुरंत ही उतारो और उसके साथ भी मीठी चीज़ ले लो और उस आप कहाँ लगाना चाहते हो जो जो समय बताया, पूर्व उत्तर पश्चिम किसी भी ओर लगा लो और साथ में वो रख दो। वो सेम वैसे ही करना जैसे आपने नए घड़ी के साथ करना है। तो देखना आपका समय बदलना शुरू हो जाएगा। जो आपके घर में काल की यमा की परेशानी है वो दूर हो जाएगी, समय अच्छा प्रतीत होने चला जाएगा और घर में दिक्कत बीमारी या कोई भी ऐसी घटना है वो टल जाएगी या खुशियाँ ज़रूर आप सबको नसीब होगी। फिर मैंने कई लोगों को ये उपाय बताया कि ऐसे ऐसे मुझे महासिद्ध पुरुष ने कहा है। उन्होंने भी वो उपाय करके देखा। कईयों ने तो वैसे ही दक्षिण दिशा की ओर अपना समय संचालित किया था, उन्होंने जल्दी से उतार कर ठीक किया तो उनको वाकई में ही बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो ऐसे में आप अपना यम के दुखों से बचने के लिए पहले तो घर की स्थिति ठीक कीजिए, फिर देखना आपका समय अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने महापुरुषों ने ये वाणी हमें कही थी कि घड़ी अगर लाओ तो पहले अपने मंदिर या आप जहाँ किसी को भी मानते हो उसके आगे फरियाद करो, फिर आगे जाकर आप उस समय को जहाँ हाथ में धारण करो या अपने जो जो दिशा बताई उस पर आप जरूर रखो और देखना आप निश्चित ही मालिक की कृपा पाओगे। ऐसे उस महासिद्ध पुरुष ने हमें बताया। और भक्तों, आप भी ऐसा ही कीजिएगा। अगर आपके घर में घड़ी गलत स्थान पर स्थापित है उसे आप तुरंत ही सिद्ध स्थान पर रख लीजिएगा और देखना आपके जीवन में भी खुशियाँ भर जाएगी। जय शिव गोरक्षनाथ जी।